आज मैं आपको दिखाऊंगा च्यवनप्राश की मेकिंग कैसे की जाती है। कई सालों से मैं इसकी मेकिंग करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए खास बात यह है कि ये जो च्यवनप्राश बनेगा, जितना भी च्यवनप्राश 15 से 20 किलो लगभग ये बन के तैयार होगा। ये पूरा का पूरा च्यवनप्राश हम हमारे देखने वालों को दिवाली के उपहार के रूप में भेजेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में उनको भेजेंगे। इसमें हम लोगों को सेलेक्ट कैसे करेंगे? जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बार शेयर करते हुए पाए जाएंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और 3 नवंबर को उनके नाम की घोषणा इसी पेज के ऊपर मैं लाइव आकर के करूँगा। फिर वो लोग मुझे मैसेज के थ्रू अपना एड्रेस भेज सकते हैं और उनको मैं ये च्यवनप्राश फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाने का काम करूँगा। आइए देखते हैं इसकी मेकिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले तो हम गए खेत में, जहाँ पे हमारा आंवले का पेड़ खड़ा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने उससे 5 से 6 किलो आंवले तोड़े, उसको घर ला के अच्छी तरह से साफ़ किया, धोया, उसको एक जगह पे रख लिया। उसके बाद हमने हमारा क्वाथ तैयार करने के लिए काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे रखी हैं। 3 मुख्य प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो हमें आंवले की पिस्टी बनानी होती है, दूसरा हमें क्वाथ द्रव्य तैयार करने होते हैं और तीसरा हमें प्रक्षेप द्रव्य तैयार करने होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आंवला ले लिया, उसके बाद क्वाथ द्रव्य बनाने के लिए काफ़ी सारी 40 के आसपास ये जड़ी बूटियाँ आती हैं ग्रंथ के हिसाब से। ये सारी की सारी हमने पंसारी से ले ली। फिर उनको एक जार में इकट्ठा करके उनको भी अच्छी तरह से धो ली, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी रह जाती है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसी के अंदर एक कपड़े के अंदर, एक पोटली के अंदर बांध करके हमने आंवलों को भी डाल दिया। धीमी आंच के ऊपर कम से कम 5 से 6 घंटे के अंदर हमारा क्वाथ तैयार होगा। जो भी लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मुलायम और नरम हो जाएंगी, तब हमें समझ लेना है कि हमारा क्वाथ तैयार हो गया है। जितने समय में क्वाथ तैयार होगा, आंवले भी इसके अंदर रहेंगे। फिर हमने आंवलों को जब निकाला तैयार होने के बाद, तो आंवले की पिस्टी हमने तैयार कर ली एक छलनी की मदद से। उसको इस तरह से खींच लिया कि उसके जो ऊपर का पापड़ है और बीज है वो अलग हो गए और उसके अंदर जो मटेरियल है, जो पिस्टी है, वो निकल के नीचे आ गई। फिर कुछ देर के बाद, ठंडा होने के बाद, हमने हमारे क्वाथ को भी एक दूसरे बर्तन में कपड़े से छानते हुए निकाल लिया। सारे क्वाथ को एक दूसरे बर्तन में निकाल करके इकट्ठा कर लिया। फिर क्वाथ के अंदर हमने चाशनी को तैयार किया। इसके लिए क्वाथ को एक दूसरी कढ़ाई में डाल लिया और उसके अंदर हमने शुद्ध देसी खांड को डाला। खांड हम स्पेशल लेकर के आए, चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं किया। और इसको फिर चाशनी बनने तक उबलने दिया। जब ये उबल के तैयार हो गई तो इस साइड हम अब पिस्टी को तैयार करेंगे आंवला बनाने के लिए। इसके लिए गाय का देसी घी हम लेकर के आए। ये हमारे घर पे जो गाय बनी हुई है उसका घी ही हमने इस्तेमाल किया। इसमें घी डाल के फिर हमने इसमें धीरे धीरे जो पिस्टी हमने तैयार की थी आंवले की, उसको डाल दिया। और फिर इसका जो बनने का प्रोसेस है, पिस्टी बनने का, वो लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि आप हलवा बना रहे हो। इसको आप जैसे ही डालोगे, पहले घी अलग होता है, पिस्टी अलग होती है, फिर दोनों मिक्स हो जाते हैं और इसको आप चलाते रहोगे। काफ़ी देर बाद आपको फिर लगेगा कि अब घी दोबारा से अलग होना शुरू हो गया है। ये लक्षण होता है, साइन होता है कि अब आपकी पिस्टी तैयार होने वाली है। एक तो आपकी पिस्टी हल्की लाल होना शुरू हो जाएगी, दूसरा घी छोड़ना शुरू हो जाएगी और तीसरा आपको इसकी एक स्मेल, जिस तरह से हलवे की स्मेल आपको आती है, उस तरह की स्मेल आपको आना शुरू हो जाएगी। जब आपकी पिस्टी पक कर तैयार हो जाए तो जो क्वाथ के अंदर आपने चाशनी तैयार की थी, उसको दोबारा से पिस्टी के अंदर डाल लेना है और उसको फिर आपने चलाते रहना है। जब एक कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी, जिस तरह से च्यवनप्राश की कंसिस्टेंसी होती है, उस तरह की आपको पता लग जाएगा कि आपका जो च्यवनप्राश है बन के तैयार होने वाला है। इसको आप काफ़ी देर तक जब चलाओगे तो कंसिस्टेंसी इसमें आना शुरू हो जाएगी। इसमें जो बबल है वो बनने शुरू हो जाएंगे और छींटे लगने शुरू हो जाएंगे कि च्यवनप्राश की जो कंसिस्टेंसी है वो आ गई है। जब आपको लगे कि ये बन गया है तो आप इसको नीचे उतार लीजिए। फिर इसके अंदर जो हमने प्रक्षेप की जड़ी बूटियाँ कूट के पीस के रखी थी, उसको आपने इसको धीरे धीरे चला के इसके अंदर इनका मर्दन करना है, इसको मिलाना है। ये जो मिलाने की प्रोसेस है, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसके अंदर इस तरह से मिलाना है कि अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। साथ में आप इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। शहद डालने से इसका टेस्ट भी इन्हांस होगा और क्वालिटी भी आपके च्यवनप्राश की अच्छी आएगी। इसको बना करके हमने डिब्बों के अंदर पैक कर दिया। कांच की बोतल में इसको पैक किया है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर च्यवनप्राश खराब हो जाता है। अब ये डिब्बे तैयार हैं आपको भेजने के लिए। आपको जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दिवाली गिफ्ट के रूप में हम इसको भेजने वाले हैं।
जो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट जिनकी मिलेगी, 3 तारीख को उनके नाम की घोषणा लाइव आकर के इसी पेज के ऊपर मैं करने वाला हूँ। वहाँ से आप वो लाइव वीडियो में देख करके जिनका भी नाम आए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने एड्रेस फ़ोन नंबर के साथ, उनको ये च्यवनप्राश हम भिजवाएंगे।